अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास। कल हमने लेसन पढ़ा था 59 पेज से आयत से लेके सूरह अनफाल की 64 तक। आज हम उसकी मश्क करेंगे। पेज नंबर 22 पे आ जाएं। अल कालिमातु व तराकीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइदू तैयार करो, ला यूजिजूना वो थका नहीं सकते, हरा नहीं सकते या आजिज नहीं कर सकते। युवफ़ा पूरा किया जाएगा, जाना हु वो मायल हुए, लिसाल में सुलह के लिए, अय्यादा उसने तायीद की, हस्बुकल्लाहु तुझको अल्लाह काफ़ी है। अत्तमारीन अस्सवालुल अव्वलु पहला सवाल है, इन आयात में जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। जवाब लिखिएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुश्मन के शर से बचने का तरीका बताया है कि जितना हो सके दुश्मन के लिए अपनी कुव्वत, उसमें अफरादी कुव्वत और मादी वसाइल दोनों ही शामिल हैं, उसको तैयार रखो और जितने घोड़े बांध सकते हो बांधे रखो। मुराद है कि जितना जदीद असलहा सजा सकते हो सजाए रखो, ताकि दुश्मन पर तुम्हारा रोब और दबदबा कायम रहे, ताकि इससे अल्लाह के और तुम्हारे मालूम और नामालूम दुश्मनों पर रोब तारी रहे और वो तुम पर हमला करने की जुर्रत ना करें। और फिर ये भी फरमाया कि जिहाद की तैयारी के सिलसिले में जो भी खर्च तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। अस्सवालुस्सानी दर्ज झैल इबारात का मफहूम बयान करें। अली पार्ट है, वाइदू लहुम मास्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली व तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। तर्जमे की हेडिंग देंगे और तर्जमा लिखिए। उनके मुकाबले के लिए तैयार रखो जितनी कुव्वत तुमसे बन पड़े, और घोड़ों के तैयार रखने से, ताकि इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों, अपने दुश्मनों और कुछ दूसरों पर जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, रोब तारी रख सको। मफहूम की हेडिंग देंगे। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो हमा वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहें और जितनी ताकत उनसे बन पड़े, जितने घोड़े वो बांध सकें और जितना असलहा वो तैयार कर सकें, उतना उनके मुकाबले के लिए तैयार रखें, ताकि दुश्मन पर रोब तारी रहे और वो हमला करने की जुर्रत ना करे। और फरमाया कि इस तैयारी का मकसद ये है कि अल्लाह के दुश्मनों, तुम्हारे दुश्मनों और कुछ दूसरों पर जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, रोब तारी रहे और वो मुसलमानों से मरऊब रहें। घोड़ों का जिक्र बेटे यहाँ इसलिए किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सामाने हर्ब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो घोड़े होते थे, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक जदीद तरीन असलहे की तैयारी का हुक्म है और उसके लिए जितनी कुव्वत तुमसे बन पड़े। वो अल्फाज ये वाजे करते हैं कि वक्त और हालात के मुताबिक जो है वो तैयारी मुख्तलिफ हो सकती है, इसमें जदीद तरीन असलहा जो है वो भी शामिल है। बे पार्ट है इसका, वल्लाज़ी अय्यादा का बिनासरिही व बिल मोमिनीन, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों से आपको तकवीयत बख्शी, व अल्लाफ़ा बैना कुलूबिहिम, और उनके दिलों में उल्फत डाल दी, लौ अनफाक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीअम मा अल्लाफ़ता बैना कुलूबिहिम, अगर आप दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लाफ़ा बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनमें उल्फत डाल दी। मफहूम की हेडिंग देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो तरह की मदद का जिक्र किया है। एक तो अपनी मदद, उससे मुराद ये भी हो सकता है कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत के लिए फरिश्ते नाजिल किए, जो मुसलमानों को तो नज़र नहीं थे आते लेकिन वो दुश्मन के लिए भारी पड़ने लगे। और दूसरी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ज़रिए जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और कुव्वत बख्शी
اور ان مسلمانوں کے دل میں اتنی محبت جو ہے اللہ کے رسول کی پیدا ہو گئی کہ وہ آپ کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور خلوص والے ہو گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ دنیا کی پوری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، یہ اللہ تھا جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی اور ان کے ذریعے آپ کو طاقت بخشی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ دنیا کے خزانے ختم کر کے بھی ان کے درمیان الفت پیدا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہ تھا۔ جیم پارٹ ہے اس کا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے اور آپ کے مومن پیروکاروں کے لیے کافی ہوا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس سامان کی قلت تھی اور دشمن کی تعداد بھاری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کفایت کرے گا اور وہ گھبرائیں نہ، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔